लोग गुजरात से तय करेंगे कि बिहारी का कौन कौन बिहारी वोटर होगा। हम लोगों को चूना लगाएगा तो हम लोग खैनिये में चूना रगड़ देते हैं और चूना को ठोक करके उड़ा देते हैं। एक बिहारी सब पर भारी। राहुल जी और लालू जी को आप लोग देख करके वोट देने का काम कीजिए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आदरणीय राहुल गांधी जी आए हैं, मैं आप सब लोगों की तरफ से सबसे पहले इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दीपांकर जी, मुकेश साहनी जी, हमारे बड़े भाई वेणुगोपाल जी, मनोज झा जी, संजय यादव जी, राजेश राम जी, सभी मंच पे सम्मानित हमारे नेता पदाधिकारी और दूर दराज से फुलपरास से आए हुए ही नहीं बल्कि पूरे मधुबनी जिला से आए हुए आप सब लोगों का तेजस्वी आप सब लोगों को सलाम प्रणाम आदाब करता है, आप लोगों का स्वागत करता है। देखिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं है, पूर्व में वक्ताओं ने सारी बात जो है विस्तार से बता दी है। हमारा यात्रा किस मकसद से चल रहा है वो आप भी जानते हैं। लोहिया जी कहते थे और लालू जी भी कहते हैं उसको, वोट का राज मतलब छोट का राज। और ये भाजपा के लोग, एनडीए के लोग मिल करके आप लोगों का अधिकार ही नहीं बल्कि आप लोगों के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। और हम सब लोगों को इस लड़ाई में एकजुट होकर के अपने अपने मत का, अपने अपने वोट का रक्षा ही नहीं करना बल्कि ये बेईमान जो लोग सरकार में बैठे हैं उनको उठा के हम लोगों को फेंकने का काम करना है। सत्ता पलट करना है कि नहीं करना है? तो उससे पहले तो आपको अपनी वोट की रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो और राज्यों जैसे ये बेईमान जो है वोट की चोरी करते रहेंगे और राज करते रहेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो देखिए, कुछ दिन पहले ही हम यहाँ आए थे, कर्पूरी जी का जयंती हम लोगों ने मनाया था, उस पर सारी बातें कहे थे हम लोग। लेकिन एक दो पॉइंट जो है हम चाहेंगे आपको याद दिला दें। हम लोगों की कर्पूरी जी ने सबसे पहली बार जो है आरक्षण दिया, उसके बाद लालू जी की सरकार बनी, लालू जी ने सामाजिक न्याय कर्पूरी जी के काम को जो है आगे बढ़ाकर आरक्षण बढ़ाया। राबड़ी देवी जी की सरकार बनी, उससे ज्यादा आरक्षण बढ़ाया। और जब हम लोगों की 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बनी तो सबसे ज्यादा आरक्षण हम लोगों ने दिया और 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया, टोटल 75% ईडब्ल्यूएस को मिला करके। हम लोग जानते थे ये भाजपा वाले आरक्षण चोर हैं, आरक्षण चोर, वोट चोर तो है ही, ये लोग आरक्षण चोर भी हैं। सरकार चाचा जी पलट गए हमारे, हाईजैक हो गए उधर, अब उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। अब दिल्ली से मोदी जी, अमित शाह जी सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस उम्र में हमको उनकी फिक्र होती है। लेकिन एक बात तय है कि अब वो बिहार चलाने योग्य अब नहीं रह गए। रह गए क्या? तो आप लोग समझो कौन चला रहा है सरकार? भाजपा, आरएसएस। अब आप लोगों को तय करना है कि नेहरू जी, बीपी मंडल जी, कर्पूरी जी, अंबेडकर जी की धारा एक तरफ है और दूसरी धारा गोवलकर और गोडसे की है। आप लोग कौन से धारा को चुनने का काम कीजिएगा? कैसी सरकार चाहिए ये आप लोगों को तय करना है। ये भाजपा वाले लोग आरक्षण चोर, हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया था इसको खत्म कर दिया। हम लोग कहते रह गए चीख चीख के, अनुसूची 9 में डालिए। जैसे तमिलनाडु में आरक्षण सुरक्षित है, वैसे बिहार में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण बढ़ाया था इसको सुरक्षित करने की जरूरत है। और यही नहीं, अगर आप लोग सरकार बनाइएगा तो आप जानते हैं मंडल कमीशन की जितनी सिफारिशें थी केवल 4 से 5 ही % इंप्लीमेंट हुआ है। हमारी सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी,
तो आप समझिए सारी सिफारिशों को हम लोग जो है लागू कराने का काम करेंगे और सबको जो है अधिकार देने का काम किया जाएगा। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आगे यात्रा में भी हम सब लोगों को जाना है और राहुल गांधी जी को भी आपके समक्ष जो है बात रखनी है। लेकिन एक बार बताइए, आरक्षण चोर कौन है? जोर से बोलिए। और वोट चोर? अब इन लोगों को हिसाब किताब बता देना है। 2 लोग गुजरात से तय करेंगे कि बिहारी का कौन कौन बिहारी वोटर होगा। हम बिहार के लोग हैं, हम लोगों को चूना लगाएगा तो हम लोग खैनिये में चूना रगड़ देते हैं और चूना को ठोक करके उड़ा देते हैं। चलने वाला नहीं है, एक बिहारी सब पर भारी। तो आप सब लोग वादा कीजिए, पूरे इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। जो भी साथी चुनाव लड़ेंगे, आपको कैंडिडेट नहीं देखना है, आपको संविधान और लोकतंत्र को देखना है। राहुल जी और लालू जी को आप लोग देख करके वोट देने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।